दोस्तों एक बहुत कॉमन प्रोसेस है हमारे बॉडी में, उसको बोलते हैं पसीना आना, स्वेटिंग, जिसको पर्सपिरेशन भी बोलते हैं हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में। इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या ये रियल में खराबी है। लोग परेशान हो जाता है जी मेरे को पसीना बहुत आता है, पर मैं आपको बता दूं पसीना बहुत काम का चीज है। पसीना होने से आपकी बॉडी से सारी टॉक्सिसिटी निकलती है। आपको मालूम है पसीना में क्या क्या होता है? पसीना में करीब करीब फुल तो वाटर ही होता है सबसे ज्यादा, पर इसमें 4 मिनरल्स निकलती है हमारे बॉडी से, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और ये चारों हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं। इनको लॉस होने से हमारा कम से कम ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगता है। तो पसीना पहला काम है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में काफी मदद करता है। पसीना निकलता है स्वेट ग्लैंड से। आपको बता दूं हमारे बॉडी में करीब 2 से 4 मिलियन, मतलब 20 लाख से 40 लाख पसीना वाले ग्लैंड है, जिसको स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं। यही पसीना को निकालता है। और ये बच्चों को कम होता है, ये एक्टिव नहीं होता है ये स्वेट ग्लैंड्स, पर जैसे हम एडल्ट बन जाते हैं तो ये स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होता है। और जेंट्स लोगों में ज्यादा पसीना आता है कंपेयर टू द फीमेल्स। इस बात को आप याद रखिएगा। इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो फायदा है कि इसमें काफी सारे केमिकल होते हैं। एक प्रोटीन होता है जो हमारे बैक्टीरिया को किल करता है, तो हमारे स्किन को हेल्दी रखने के लिए पसीना काफी यूज में आता है। अच्छा, पसीना गर्मी का हमारे लिए प्रोटेक्शन है कि गर्मी में जब पसीना निकलता है तो बॉडी इवेपोरेट में हमारी बहुत सारा ठंडास पैदा होता है। तो पसीना आने से बॉडी के अंदर हीट रेगुलेशन होता है। पसीना का बहुत बड़ा फायदा है। पसीना का एक और फायदा है कि पसीना होने से हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं, उससे पसीना होता है तो हमारे बॉडी में एक पॉजिटिव मूड भी पैदा होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा होता है। तो पसीना आना देखा जाए तो बहुत सारे तरफ से फायदा है। अच्छा, पसीना में जितने भी स्किन में जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, वो भी धुल जाते हैं। ये भी एक फायदा का काम है। पसीना से आपकी किडनी स्टोन बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो मिनरल्स लॉस होता है वो जाके किडनी स्टोन बना सकते हैं। ज्यादा जब पसीना हो, आप हर दिन एक्सरसाइज करते हैं या गर्मी में एक्सपोज होते हैं, तो उसके आपको फायदा है कि किडनी स्टोन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और बॉडी की जितनी भी टॉक्सिन्स है वो उसमें निकल जाती है, जिसमें मरकरी, लेड, कैडमियम और आर्सेनिक, इस 4 तरह की हमारी टॉक्सिन हमारे बॉडी में होती है, जो पसीना में थोड़ा थोड़ा हमारे रिलीज होता रहता है। तो दोस्तों हम लोग हर वक्त दुखी रहते हैं कि पसीना आ रहा है, पर पसीना आना हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। बस पसीना का एक प्रॉब्लम होता है, क्या? इसमें स्मेल होता है। क्यों स्मेल होता है आपको मालूम है? पसीना स्मेली नहीं होता है, पर पसीना में अगर कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो ये स्मेल देने लग जाता है। और ये स्मेल बहुत सारे लोगों को अटकता है। मैंने देखा यूएसए में तो बहुत लोग सेंसिटिव है, अरे पसीना में स्मेल आ रहा है, सारे उठ के खड़े हो जाते हैं। तो वहां पे परफ्यूम्स खूब यूज किया जाता है। पर पसीना में आपको जो पाउडर्स होते हैं, जो एंटीबैक्टीरियल पाउडर है, उसको यूज कर सकते हैं। पसीना में बार बार अगर नहाते हैं आप, दिन में 2-3 बार नहाने का रखते हैं, तो आपका ये जो बैड ब्रेथ है पसीना का, वो चली जाती है। और सोप जो हो वो एंटी माइक्रोबियल सोप हो, जैसे आजकल बहुत सारे मिलते हैं डिटॉल वगैरह का, वो आप यूज करिए। तो उससे वो क्या, जर्म्स मर जाए तो पसीना में जो स्मेल होता है, बैड स्मेल होता है, वो नहीं आती है। और मसाले भी थोड़ा पसीना में स्मेल देता है, तो मसाले भी आप थोड़ा बहुत अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। याद रखिए पसीना जो भी हो हमें थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट देता है, पर पसीना हम लोग के लिए फायदा है। हाँ, पसीना में एक बात याद रखिएगा, कॉटन के शर्ट पहनने का आदत डालिए, तो वो पसीना के लिए काफी कंफर्टेबल माना जाता है। और जब भी पसीना हो आप अपने पास तौलिया रखिए, तो पसीना को पहुंचिए। एक बीमारी होती है ज्यादा पसीना वाला, इसको बोलता है हाइपरहाइड्रोसिस। ये बीमारी बहुत सारे लोगों को होता है, पर इसका कोई खास इलाज नहीं है। आप पसीना को पहुंच सकते बार बार। चलिए आज यहीं पे हम लोग रोकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक पे हर वक्त लेक्चर देता रहता हूं, पर हमारा मेन टॉपिक जो हमारा